हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल के साथ। आपको जैसा कि हमने कल बताया था कि बीएचयू में चल रहा है भारत इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 बीआईसी इवेंट, जहां पे देश भर से जो है वो डिफरेंट स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स और डिफरेंट इन्वेस्टर्स यहां पे आए हुए हैं और सभी लोग एक साथ एक मंच पर एकत्रित हैं और अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। कल हमने आपको कुछ स्टार्टअप्स के बारे में बताया, दिखाया कि क्या क्या यूनिक चीज़ें यहाँ पे हैं, क्या यूनिक आइडियाज़ यहाँ पे हैं। चलिए इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं आज कुछ और स्टार्टअप्स, कुछ और नई कहानियाँ। चलिए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम सौदामिनी सिंह है। मैम, आपकी स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्या है ये? हमारे स्टार्टअप का नाम बेल्हा नेचुरल्स है, बेसिकली प्रतापगढ़ नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये हमारा ब्रांड बेल्हा। हमारे प्रोडक्ट्स की स्पेशलिटी ये है कि हम नेचुरल तो हैं ही। नेचुरल जब हम कहते हैं तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करते हैं जो केमिकली या सिंथेटिकली डिराइव्ड है। अगर हम कोई एक्टिव्स और बोटानिकल एक्टिव्स भी यूज़ करें तो वो भी नेचुरल ही डिराइव्ड है। साथ ही साथ हम अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में किसी भी तरह का प्लास्टिक नहीं यूज़ करते हैं। हमारे सारे ही प्रोडक्ट, हमारे सारे बॉटल्स जो ये सारे ग्लास बॉटल्स होते हैं, ताकि किसी भी तरह का माइक्रोप्लास्टिक इसमें रिलीज़ ना हो और हमारे प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट की पोटेंसी बनी रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो यूएसपी है, हमारे प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली इंडियन स्किन के लिए बने हैं। हम लोग DPIT FDA रिकॉग्नाइज्ड हैं, सारे सर्टिफिकेशंस हमारे रिकॉग्नाइज्ड हैं, क्योंकि इंडियन स्किन मेलानिन प्रोन होती है। तो हम ऐसा कुछ बनाना ज़रूरी था जो उस मेलानिन को प्रोटेक्ट भी करे और उसके साथ ही साथ स्किन को और हील भी करे, क्योंकि लोग मेलानिन को रिड्यूस करने और फेयरनेस के पीछे भागते हैं, बट वो एक्चुअली बहुत हार्मफुल और कैंसर कॉजिंग होता है, क्योंकि वही मेलानिन हमें UV रेस से भी बचाता है, राइट। तो ये सारे प्रोडक्ट्स की हमारा जो फाउंडेशन है फॉर्मुलेशन का, ये वही है जो हमेशा से इंडिया की हिस्ट्री में रहा है। मंजिष्ठा, मुलेठी, बिल्कुल उन्हीं आयुर्वेदिक तत्वों को हमने बोटानिकल चीज़ों के साथ मिला के उसे और पोटेंट बनाने की कोशिश की है। ये 16 अबव कोई भी लगा सकता है, और विमेन जो 35-40 के ऊपर के एज ग्रुप के हैं, जो मल्टीपल हार्मोनल चेंजेस को डील करती हैं, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज या इस तरह के इश्यूज़ के जो हमारे चेहरे पे एक्सट्रीम ड्राइनेस, फ्रिकल्स, पिगमेंटेशन, उस पर हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं। हर टाइप की स्किन टाइप का जो भी हो, ड्राई हुआ या ऑयली हो, तो सब जी ऑयली स्किन, ड्राई कॉम्बिनेशन, पिगमेंटेशन, मेलानिन, हमारे प्रोडक्ट उन सारे ही इशूज़ को केटर करते हैं। तो मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट बाय करता है, तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं स्किन से रिलेटेड या कुछ, तो ये नेचुरल बिल्कुल नेचुरल सोल्यूशन है। और बहुत सारे हम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट जो वो भी इन्हें रेकमेंड करते हैं उसको लगाने के लिए। अगर हम सिरम बनाते हैं, आज भी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप AHA, PHA, BHA, तो हमारा AHA भी नेचुरली ही एक्सट्रैक्टेड है। इसीलिए डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं। दोस्तों, फैशन करना किसे नहीं पसंद है, और अगर उसमें आपको हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलें, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलें, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसा स्टार्टअप जो काफ़ी यूनिक है और इसके पीछे इसको स्टार्ट करने का क्या मोटिव रहा है, ये भी आपको बताते हैं। मेरा नाम कोमल शर्मा है। मैम, पहले तो अपने स्टार्टअप के बारे में आप बताइए, क्या है, क्या? मेरे स्टार्टअप का नाम RD हैंडीक्राफ्ट्स है। ये मैंने कस्टमाइज गिफ्ट्स बनाने से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मैं कस्टमाइज कार्ड्स और एल्बम्स ये सब बनाया करती थी। फिर मुझे रिस्पांस आने लगे, लोगों को कस्टमाइज चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी। आज के टाइम में लोग जनरल चीज़ें नहीं, लोगों को थोड़ा पर्सनलाइज, जिसमें थोड़ा पर्सनल टच हो, जिसमें थोड़ा सा उनको अपनापन दिखे, वो चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद आती हैं। वो आप हो या मैं, किसी को भी हम कनेक्ट कर पाते हैं उन चीज़ों से। अपने लव्ड वन को देने के लिए, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, इवन ऑफिसेज़ में भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है पहले, कस्टमाइज बेसिस पर ऑर्डर्स को बनाकर उनको जिस तरह के भी गिफ्ट्स वगैरह चाहिए। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और बहुत अच्छी बात ये कि मैंने BHU से ही स्टार्ट किया था। मैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पास आउट हूँ, और मैंने वहीं से स्टार्ट किया था ये, जब मैं यहाँ की तभी, और यहीं के एक इवेंट मैंने सबसे पहली बार उनको प्रोवाइड कराया था। अपॉर्चुनिटी मिल रही है? जी, वहीं से अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं आई मार्केट में, धीरे धीरे चीज़ें और थोड़ा मेरे लिए ओपन हुई, मुझे और चीज़ें समझ में आई,
तब धीरे धीरे मैं बैग्स एंड ऑल में कस्टमाइजेशन करना मैंने स्टार्ट किया। तो अभी जो हम वेडिंग के पर्पस से या फिर रिटर्न गिफ्टिंग के पर्पस से या फिर किसी भी इवेंट के पर्पस से हम रिटर्न गिफ्ट्स के बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। उनको जिस भी तरह का फैब्रिक चाहिए, कलर स्पेसिफिक, डिज़ाइन स्पेसिफिक, वो चीज़ें हम करवाते हैं, करते हैं, बनाते हैं। हैंडमेड चीज़ें हैं, जैसे इतने यूनिक गिफ्ट्स हैं, जैसे कि ये देखो आप, ये ढोलक है लेकिन ये बैग है ये दोनों साइड से खुलता है और ये गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, आप अपने पर्सनल के लिए भी एक बार को रख सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें यूनिक है, हाँ यूनिक चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं और प्रोवाइड कराते हैं। गिफ्ट्स के ह्यूज रेंज है हमारे पास। बैग्स वगैरह में देखोगे आप, ये देखो क्रोशिया का, ये प्योरली हैंडमेड है, ये क्रोशिया से बना हुआ है, वो बैकरम से बना हुआ है ये सारा आपने ही जो है हाँ जी, सिल किया है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसमें हम कलर वगैरह सब कुछ आपको कस्टमाइज करके देंगे। ये देखो आप, ये प्योर लेदर है, ये जो बनवाते हैं इस बैग को बनाने के लिए 1.5 महीने लगते हैं। ये प्योर लेदर है, ये मार्शल सिल्क है, ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है। ये इसको धूप में सुखाते हैं पूरे दिन, तब जाकर ये बनती है। मतलब ये काफ़ी मेहनत वाली चीज़ें हैं, ये सब यूनिक चीज़ें हैं, ये शायद आपको मार्केट में देखने को ना मिले। तो इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। उसी के साथ क्योंकि थोड़ा काम बढ़ाना है, तो उसी के साथ हमने थोड़ी और वैरायटी भी ऐड करके रखी हुई है। आपको हर तरह की गिफ्टिंग की वैरायटी मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे कि आप ये देखो, ये छोटा ज्वेलरी बॉक्स है, ये भी गिफ्टिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। ये भी हैंडमेड है, हैंड क्राफ्टेड है प्योरली। आपको कोई भी आइटम ऐसा नहीं बाहर से लाया हुआ, बाहर से बनाया हुआ, ऐसा कुछ नहीं, प्योरली ऑर्गेनिक, हाँ मेड इन इंडिया, पूरा का पूरा लोकल। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है आपने बनाया। जी, ये वेडिंग में आप यूज़ कर सकते हो, आपके किसी भी एथनिक वेयर पर आप कैरी कर सकते हो। कलर वगैरह सब कुछ हम कस्टमाइज़ कर देते हैं। जी, आगे आने वाले टाइम पे आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करने वाली हैं? आगे आने वाले टाइम पे मैं और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं सोसाइटी और मार्केट की नीड को थोड़ा समझना चाहती हूँ, लोगों के डिमांड को, लोगों के एक्सपेक्टेशन को, लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि वो बैग लेने आए या कोई गिफ्ट दूसरा लेने आए मेरे पास, तो वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग पर्सनल ऑर्डर्स पे ऑलरेडी काम करते हैं और उससे हमें ऑलरेडी आइडिया मिलता रहता है कि लोगों को कैसा पसंद है, क्या उनको पसंद आएगा, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी ज़रूरत है, किस तरह से उनको चाहिए। उनका कोई इस तरह का फंक्शन है, कोई इस तरह का फंक्शन है, या कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, कुछ भी हो, वो उनको किस तरह की ज़रूरत है, उस हिसाब से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो हमें एक तरह से मार्केट का थोड़ा आइडिया भी मिलता रहता है। बट इस तरह के एग्जीबिशंस में, जो अभी हम BHU कलकत्ता भवन में आज 2 दिन का था, तो इस तरह के एग्जीबिशंस में भी हमें और भी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोगों को फेस करें और उनकी डिमांड्स को समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे मोस्टली यूथ का क्राउड था, स्टूडेंट्स का क्राउड था, तो स्टूडेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की चीज़ें उनको पसंद आती हैं। अगर हम मार्केट में हैं और अगर हम कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या किया है हमने, तो हमें हर तरह के लोगों को देख कर चलना होता है। हमें सिर्फ एक सोसाइटी को या एक एज ग्रुप को हम टारगेट नहीं कर सकते, उस तरह से हम बहुत दिनों तक चल नहीं पाएंगे। हमें अगर रन करना है तो हमें हर तरह के लोगों को एटलीस्ट कुछ हद तक तो उनकी चीज़ों को हमें फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे ये भी पता चला कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स का क्या लाइक डिसलाइक है, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो मैं इसी तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं आगे, अभी मेरा वेबसाइट नहीं है, मैं अभी 1-2 मंथ्स में मेरा एक वेबसाइट भी हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर रही हूँ। अमेज़ॉन, मीशो जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट पे मैं ऑलरेडी सेल कर रही हूँ। बट अभी मैं अपना वेबसाइट भी एक चाहती हूँ, जो कि मैंने ऑफिशियली ये जो है आप अपना जी जिस पे मैं ऑफिशियली मैं अपने वेबसाइट पे भी कर सकूँ। अभी जैसे जिसको लेना होता है तो वो ऑफलाइन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? हम उससे ऑफलाइन भी कनेक्ट होते हैं, ऑनलाइन भी कनेक्ट होते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है, ये लव मोर और ये कमल चंद्री 2 इसके नाम से। इस पर हमें क्वेरीज आती हैं। इसके अलावा हमारे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप वगैरह, जो हम लोग ये एग्जीबिशंस वगैरह में जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी यहीं पे जान पहचान हुई है, उनकी मेरे से हुई है। उनकी मतलब अगर मुझे ज़रूरत होगी तो वो मुझसे, मैं उनसे लूँगी, उनको ज़रूरत होगी तो वो मुझसे प्रोडक्ट लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को कनेक्ट करते चलते हैं। अब जो भी आए, जैसे अब मेरी टेबल पे कोई आ गया तो ऑब्वियसली कुछ बात तो करेंगे,
मतलब इस इवेंट का जो मेन मोटो है कि इनोवेटर्स को आपस में कनेक्ट करना, एक प्लेटफॉर्म देना, यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आपसे वन ऑन वन डायरेक्ट मिलते हैं, तो एक तरीके से ये जो मिशन था या एक तरीके से कहें कि जो मोटिव था इसके पीछे वो अचीव हुआ है कुछ हद तक आपके अकॉर्डिंग? हाँ, कुछ हद तक तो इन्होंने अच्छा काम किया है, कुछ हद तक ये कर पाए हैं। कुछ हद तक क्या मैं कहूँगी कि किया है इन्होंने अपने हिसाब से जो भी ये चाहते थे। यहाँ पर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इस तरह के लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ जो कि नए टेक्नीशियंस हैं, नए कंपनीज़ हैं, इन लोगों के साथ। जैसे कि मैं वेबसाइट की आपसे बात कर रही हूँ और यहाँ के स्टूडेंट्स ही मुझे अप्रोच कर रहे थे कि मैम आप वेबसाइट पे बनाने के लिए, तो मतलब इस तरह से उनको भी ज़रूरत है काम की, मुझे भी ज़रूरत है लोगों की हेल्प चाहिए। हाँ जी, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और भी लोगों को जानने का मौका मिला इधर पे। अच्छा था ओवरऑल। मेरा नाम सरफराज अहमद है, ऐसे टेक्सटाइल्स के ऑनर हैं हम। आपके बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है ये, कैसे? मैम मेरा बनारसी हैंडलूम साड़ीज़ का प्रोडक्ट है सब, जो हैंड से मेड से बनती है। एक एक धागा बुन के बनाया जाता है, जो कि सिल्क की साड़ीज़ होती है, जो कि बनारस में बनती है और इंडिया में बहुत सी जगह बनती है ये सब साड़ीज़। ये कोकून का धागा होता है, मलबेरी उस धागे से निकाल के, उस कीड़े से निकाल के ये धागा बनाया जाता है, जिसका सारा सेटअप ये है। ये आप देख सकते हैं मलबेरी है, ये गवर्नमेंटेड है हमारा। ये रजिस्टर्ड है, क्योंकि डुप्लीकेट साड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती है, इसकी वजह से ये सब हम लोग को सिल्क मार्का सरकार द्वारा दिया गया है। हर एक साड़ी जो ओरिजिनल साड़ी होती है उसमें हम लोग सिल्क मार्का लगा के बेस सेल करते हैं, क्योंकि ये वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। 8,000 10,000 5,000 के ऊपर की साड़ीज़ होती है। कस्टमर्स आज के रेट में सिर्फ सस्ता देखते हैं, लेकिन उनको बाद में प्रॉब्लम होती है, समझ में आता है क्या प्रॉब्लम है। चाइना सिल्क आके इंडिया में बहुत लोगों को चीप की वजह से लोग चाइना सिल्क ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंडिया सिल्क की सेल कम हो गई है, इस चीज़ को जानकारी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, तो ये मतलब इंडिया का जो आप बता रहे हैं जी प्रॉपर उसी को बोलते हैं। जी, इंडिया ये तो हिंदुस्तान का जो हाँ जो यहाँ पे जी यहाँ पैदा होता है। जी, और जैसे ये बताइए कि कैसे थोड़ा सा ये डिफरेंट है बाकी साड़ियों से, इस तरीके से देखना। आज का देखिए आर्टिफिशियल सिल्क, रेलून का, प्लास्टिक का, ये सब से बन रहा है। ये हम लोग का कीड़े से, सिल्क के बारे में आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा सिल्क कैसे बनता है। ये सिल्क जो कपास की खेती होती है, सिल्क की खेती की जाती है, सब खेती इसके जरिए फिर वो कीड़ा ये ऐसे बनता है, फिर उसके अंदर से धागा, एक एक धागा रेशा निकाल के धागा बनाया जाता है, फिर धागे को वीव करके साड़ीज़ में कन्वर्ट किया जाता है उसको। और ये थोड़ा स्किन फ्रेंडली मतलब है उस तरीके से, अगर लोग यूज़ कर रहे हैं पहन रही साड़ी को तो कुछ उनको प्रॉपर थोड़ा लगेगा। हाँ, स्किन नहीं काटेगा नहीं। सिल्क साड़ी से ये है कि आपकी स्किन में कभी कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं, इचिंग की प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। जलन जैसा हुआ, स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो इससे प्योर सिल्क पहनने से ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। आर्टिफिशियल सिल्क पहनने से ये सब स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। तो या जो आप हाँ, ये चाइना सिल्क जो है, हाँ चाइना सिल्क जो है वो भी डुप्लीकेट है सिल्क, देखने में सिल्क की तरह है लेकिन डुप्लीकेट रहता है, उसको पहनने से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है स्किन की। मेरा नाम प्राचुर्य बोरा है, मैं डिब्रूगढ़ से हूँ। क्या स्टार्टअप है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा? एक्चुअली मेरा स्टार्टअप हम लोग का आसाम का जो OTOP के अंदर आता है आगरूट, उसके ऊपर हम लोग बाई प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग का स्टार्टअप ओरिएंटेड ऑन आसाम आगरूट प्रोडक्ट्स। बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन आसाम आगरूट लाइक एसेंशियल ऑयल लाइक आगरूट ऑयल, चिप्स एंड डिफरेंट फ्रेगनेंस, आगरूट अत्तर्स, परफ्यूम, आगरूट कैंडल, सोप एक्सेट्रा। हम लोग का स्टार्टअप अंडर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर है। हम लोग सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। उसी के साथ ही हम लोग CTI हो गया और आसाम स्टार्टअप के अंदर हम लोग का इंक्यूबेटेड है। काफ़ी यूनिवर्सिटी की काफ़ी ज़्यादा हाँ, ये हम BHU की तरफ से हम लोग का डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने ये स्टॉल प्रोवाइड किया हम लोगों को, एज ए हम लोग को प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए।
क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए? हम लोग के प्रोडक्ट है अभी हम लोग का रिसेंटली लॉन्च किया हुआ गया 3 परफ्यूम, वाइल्ड वुड, न्यू वुड एंड वाइल्ड फायर वुड। और उसके साथ ही हम लोग का वुड चिप्स भी है, वुड चिप्स जो अब बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके साथ अत्तर्स भी है और बाकी का सामान हो गया, कैंडल हो गया, अगरवुड आपका सोप हो गया, ये सब भी है हम लोग के पास। क्या यूनिक है, जैसे किन सब्सटेंस से बनाया गया? हाँ, ये यूनिकनेस हम लोग का यही है कि हम लोग का जैसे आगर हो गया, आगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। वो नेचुरल इनोकुलेशन, एक नेचुरल इन्फेक्टेड एक प्रोसेस होता है जो एक कुकुन के थ्रू जो एक रेजिन फॉर्मेशन होता है। रेजिन फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग वो एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेंशियल जैसे लैवेंडर हो गया, कार्डामम हो गया, उसको मिक्स करके हम लोग परफ्यूम इंडस्ट्री में अभी ला रहा है काम। और ये जो है वो आसाम में मिलता है जो वुड है। उसको मतलब इस चीज़ को पकड़ के जो है आपने हाँ, ये हम लोग मेरा स्टार्टअप स्टार्ट किया। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर स्टूडेंट ही हूँ। आगे आने वाले टाइम पे आप कैसे इसको एक्सपैंड करेंगे? हाँ, मैं इसको ऐसे एक्सपांड करना चाहूँगा कि हाँ, मेरे साथ ही जो फार्मर्स वगैरह भी है उन लोग भी कुछ लाभ हो उसमें। जो एसेंशियल ऑयल हो गया, अगर वो चिप्स हो गया, जो प्लांटेशन हो गया, उस प्लांटेशन ड्राइव हो गया और भी एक्सपांड करे। आसाम के लोग इसमें और भी अपना पैसा लगाए और वो ग्रो करने, ऐसे मैं वही प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे बनारस आके आपको कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस करके? हाँ, बनारस आकर अच्छा ही लगा। बहुत सारे इन्वेस्टर हो गया, कनेक्शन हो गया, बहुत सारे लोगों को मिला। बनारस का घाट भी देख लिया उसी टाइम। थैंक यू। सारी जगह आप घूमे हैं और एक्सपीरियंस आपको मिला है। उम्मीद करते हैं कि जो आपका बिजनेस है और अच्छे लेवल पे एक्सपैंड हो और ऐसे इवेंट्स जो हैं होते रहे और आप जो हैं, आप सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग हिस्सा बनते हैं। अम्मा के हाथों से बना अचार, आइए बताते हैं आपको इस यूनिक स्टार्टअप के बारे में। भैया आपका नाम बताइए। जी, सभी को सीताराम। और मेरा नाम मिथिलेश मुदनवाल, यहीं वाराणसी से सिंधोरा बाज़ार के निवासी हैं। और बात करते हैं अम्मा जी अचार का। तो आज के डेट में कहीं ना कहीं लोग अब उस स्वाद को ढूंढ रहे हैं जो एक अम्मा के हाथों में थी और अब नहीं मिल रहा है बाज़ार के जो अचार हैं उनमें। तो हमने प्रयास किया है कि किस प्रकार से अम्मा जी के स्वाद को अभी भी मार्केट में लाया जाए। तो यह एक कहिए तो छोटे से पैमाने से स्टार्ट हुआ है, जिसमें कुछ महिलाएं एकत्रित होकर इसका कार्य किया और इसमें महिलाएं ही सामग्री को बनाती हैं। और लगभग हम लोग 20 से 25 प्रकार के उत्पाद बनाते हैं और प्रयास ये रहता है कि पहले महिलाओं को रोजगार दें, जिससे कि महिला सशक्तिकरण पे भी बल दिया जाए। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अम्मा जी का जब नाम जुड़ता है तो लोगों को विश्वास भी होता है कि अम्मा जी का अचार है तो कुछ ना कुछ स्वाद होगा। तो यही विचार है कि ये स्वाद तो जाए ही और साथ में हमारी महिलाओं को भी एक आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान है। मतलब माँ के हाथ का जो एक टेस्ट होता है, एक जो घरेलू चीज़ स्वाद होता है, तो वो आप चाह रहे हैं कि वो सबके घर घर तक पहुँचे। बिल्कुल। और ऑर्गेनिक नेचुरल जो है, प्राकृतिक चीज़, क्योंकि आज की डेट में लोग वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। और आज की डेट में भले ही कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, 50 ग्राम ही खाना चाहता है, लेकिन शुद्ध और स्वादिष्ट खाना चाहता है। हम लोग का बस एक प्रयास छोटा सा है और धीरे धीरे इसे और भी विकास के स्तर पे लेके जाना है। देख रहे हैं कि अचार के साथ साथ और भी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। अचार का डिपार्टमेंट इनका है। अगर इनके बारे में, क्योंकि प्रोडक्ट इनका है तो इनसे ज़्यादा वो लेंगे तो स्पेसिफिक बता पाएंगे इसके। किस टाइप के अचार जो है आपके? लगभग हम लोग 20 प्रकार के अचार बनाते हैं, जिसमें आपको लाल भिरवा मिर्च मिल जाएगा, हरी मिर्च मिल जाएगा, कटहल मिल जाएगा, गोभी मिल जाएगा, अदरक मिल जाएगा, लहसुन मिल जाएगा, उसके साथ आम का अचार मिल जाएगा, मिक्स मिल जाएगा, सूरन मिल जाएगा। और हम लोग एक ऐसा उत्पाद बनाते हैं जो जिसे काबली चना मिक्स, काबली चना, मूंगफली और आम की लच्छा, ये एक मिक्स रहता है एक ही में। ये किसी अदर कंपनियों में ये वेरिएंट नहीं है, ये हमारा स्पेशल है। और जिसे टेस्ट कराते हैं लगभग रिपीट ऑर्डर तो आता ही है। यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि इसको एक्सपेंडिशन मिलेगी? बिल्कुल, कई लोग आए इन्वेस्टर के तौर पे, कई लोग आए इसे अपने एरिया में लॉन्च करने के लिए। तो हम लोग का भी प्रयास है और खुशी भी ये हुई कि हमें यहाँ एक आइडिया मिल गया कि किस हिसाब से बिज़नेस को और बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ कई लोग आए, कुछ लोग कहें कि ट्रेडमार्क ले लीजिए, कुछ ने फूड लाइसेंस के बारे में बात किया, कुछ ने लैब टेस्ट के बारे में बात किया। हालांकि कुछ चीज़ें तो पहले से हैं, जैसे लैब टेस्ट हैं और फूड लाइसेंस है, और ट्रेडमार्क के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। तो अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको एक स्तर पे लेके जाना है, जिससे कि हम और बाहर भी इसका व्यापार कर सकें। उम्मीद है कि आपका और अच्छे लेवल पे ग्रो हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
नमस्ते, मेरा नाम रीना सिंह है। मैं काशी पंडा एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर की सेंटर इंचार्ज हूँ। हमारे यहाँ दाल, बेसन, मसाले ये सब चीज़ों का उत्पाद किया जाता है। हम लोग गांव से जो समूह की दीदी है उनसे कच्चा रॉ मटेरियल खरीदते हैं और अपने सेंटर पर उसकी साफ़ सफाई प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद हर गाँव में हम लोग सेल करते हैं। हर गाँव से एक उन्नति दीदी का चयन करते हैं। वो उन्नति दीदी हमारे सेंटर से जुड़ करके सामान ले जा करके और हर गाँव में सेल करिए, जिससे क्या है कि शुद्ध और अच्छा सामान मिल रहा है दीदी को, जिससे उनकी सेहत भी अच्छी रहे और वो शुद्ध सामान खाए। ये कब से आपने स्टार्ट किया है इसको? ये हमारा प्रोडक्ट 7 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ था 2024 में। और कितने लोग आपके अंडर में ऐसे काम हमारे करते अंडर में कुल 100-150 दीदियाँ लमसम में काम करती हैं। हैं? सारी औरतें ही, आप लोग सारी लेडीज़ मिलके जो है इसको सब्जी की ही दीदियाँ हैं, जो कि सहायक दीदी के रूप में, उन्नति दीदी के रूप में, और हमारे सेंटर पे 3 स्टाफ हम लोग हैं। हम सेंटर इंचार्ज है, एक MIS इंचार्ज है, एक प्रोसेसिंग इंचार्ज है, और बाकी हमारी उन्नति दीदी है, सहायक दीदी है और एक हेल्पर दीदी लोग आती हैं काम करने के लिए हमारे सेंटर में। क्या प्रोडक्ट है आपका? जी, हमारा अरहर दाल है, चना दाल है, बेसन है, हल्दी है, जीरा है, गरम मसाला है, मिर्चा पाउडर है, चाय पत्ती है, बेसन, ये सब चीज़ें हमारे सेंटर पे कुल 17 प्रकार के प्रोडक्ट हमारे सेंटर पे बनाया जाता है। खुद ही आप लोग जो है जी And जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके आप बनाते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को? जी। क्या? जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गए आपके, आप वो सारी चीज़ें यूज़ करके आप इसको बना रही हैं? हाँ हाँ, हम लोग जो भी जैसे गांव से कच्चा सामान खरीदते हैं, खरीद करके अपने सेंटर में उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करके हम लोग सेल करते हैं। यहाँ पे आके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। वैसे हम लोगों को हर जगह स्टॉल लगाने का मौका मिलता है। अभी फिलहाल गर्मी में हम लोग मुंबई में भी गए थे, गोरखपुर में भी हमारा स्टॉल लगा था, लखनऊ में भी लगा था, और यहाँ पे अभी हमारा स्टॉल लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि जो है ऐसे ही आपका बिजनेस जो है से ग्रो होता रहे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, हाथों के कमाल से अब सजने वाले हैं आपके सुंदर सुंदर बाल। आइए जानते हैं इस यूनिक स्टार्टअप के बारे में। आपका नाम बताइए। स्नेहा अग्रवाल। आपका स्टार्टअप जो है काफ़ी यूनिक है और हैंडमेड चीज़ें लग रही हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सारे हैंडमेड प्रोडक्ट हैं, सारे पॉलीमर क्ले के हैं और क्लोजर के आइटम्स हैं, इयररिंग्स हैं, पेंडेंट्स हैं, हेयर क्लिप्स हैं, और ये सब सेंटर टैगल्स हैं, नवरात्रि हेयर बैंड्स हैं, सब अलग अलग आइटम्स, सारे ऑल आइटम्स आर हैंडमेड, सारे मैंने बनाए हैं। बताइए, आप खुद से पूरा बनाइए? यस मैम। इसके थोड़े प्रोसीजर के बारे में बताइए, कैसे बनाती हैं, कितना टाइम जाता है ये सब आपको बनाने में? हमको ये बनाने में 2 से 3 हाथ लग जाते हैं बनाने में, और ये सारे हैंडमेड है, सारे हाथ से वर्क किया हुआ है। ये मतलब कि एक एक जो फ्लावर देख रहे हैं आप, सारे ये एक एक वर्क किया हुआ है हाथ से। ये हो गया, ये जैसे जो चेरी बना हुआ है सारे हाथ से बनाए हुए चेरी, उसको पेस्ट किए हैं, फिर उस पर बेस पे उसके काफ़ी मेहनत जाती है आपकी इसके जाती है, मेहनत लगती है इस पर। आपका सेल वगैरह जो होता है जैसे कि मेरा इंस्टा पेज है ज्वेलरी नेस्ट के नाम से, और जैसे कि अभी मैंने एग्जीबिशन लगाई, ये 4था एग्जीबिशन है मेरा। हाँ, तो इंस्टा पे ही आप ऑनलाइन सेल करते हैं? हाँ, इंस्टा पे ऑनलाइन से। कब से आपने स्टार्ट किया है ये? अभी मुझे 5-6 मंथ्स हुए हैं। यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ठीक है, रिस्पॉन्स सही है यहाँ का। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हेलो मैम, आपका नाम बताइए। मैं मीनाक्षी सिंह फाउंडर हूँ सखी सहेली फाउंडेशन। हमारी संस्था महिलाओं के लिए काम करती है, क्योंकि अनप्रिविलेज एरियाज़, रूरल एरियाज़ में हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं, और उनको स्किल ट्रेनिंग देने के बाद उनसे प्रोडक्ट बनवाते हैं, पैकिंग करवाते हैं, फिर उन प्रोडक्ट्स को हम ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में सेल करते हैं, सोशल मीडियाज़ पे और ट्रेड फेयर्स में उनको सेल करते हैं। उनसे जो इनकम आती है हम उन महिलाओं को देते हैं, इससे उनकी आजीविका का साधन होता है। और मैं ये काम पिछले 3-4 सालों से कर रही हूँ। क्या क्या प्रोडक्ट्स रहते हैं आप? हमारे बनारसी ब्रोकेट्स के बैग्स वगैरह सिलवाते हैं, पोटलीज़ है, और हर्बल सोप है, ये सारी चीज़ें हम उनसे बनवाते हैं। हर्बल सोप की अभी हम उनसे पैकेजिंग करवा रहे हैं, और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो जाते हैं तो गत्ते के जो डिब्बे वगैरह बनते हैं वो डिब्बे भी हम उनसे बनवाते हैं, ताकि आसान काम वो आसानी से कर सकें। और एम्प्लॉयमेंट। हाँ, और काऊ डंग गोबर से बने हुए हम उनसे सामरानी कप, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें भी अभी बनवाते हैं उनसे। मतलब घरेलू जितनी भी चीज़ें हो गई और जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गए, आप जो है वो जिन महिलाओं की जिनकी कैपेसिटी है, जिनकी सिलाई अच्छी है, उनसे सिलने का काम करवाते हैं, और जो महिलाएं सिलाई नहीं कर सकती हैं उनसे हम काऊ डंग के अगरबत्ती और दिया, ये सारी चीज़ें बनवाते हैं।
बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो आपने लिया है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप सोसाइटी की तरफ। काफ़ी अच्छा कदम है आपका ये। इसको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे आगे, क्या सोच रहे हैं? यही उम्मीद करती हूँ। अभी मेरे पास 200 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं ऑलरेडी, जो कि डाफी, टीकरी और रामनगर, रमना, सीर गोवर्धनपुर सारी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और वो कर रही हैं। ट्रेनिंग भी उनकी हो चुकी है और बस यही उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उनके आत्मनिर्भर बना सकूं। यही मिशन है स्वदेशी। और मैं बहुत जल्दी ही अपनी सखी सहेली ग्रामीण महिला बाजार ऐप लॉन्च करने वाली हूं, जिसपे कि डिफरेंट महिलाएं, अकेले तो पॉसिबल नहीं है, जो और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, दूसरी सेलर्स को लेके मैं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली हूँ जी। सखी सहेली फाउंडेशन, हाँ, और हाँ हमारी कंपनी भी है और ये सखी सहेली फाउंडेशन है। इसकी ईमेल है, इसकी वेबसाइट पे आप जाके इसको डिटेल्स देख सकते हैं आप। सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह भी मैं देख रही हूँ कि इस पे जो है वो आप प्रोवाइड करा रही हैं। हाँ, सैनिटरी नैपकिन्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। वो भी हम लोग और डिफरेंट कंपनियों से जुड़ के, जो कंपनियां काम कर रही हैं उनसे, अभी हम डायरेक्ट उसको नहीं बना रहे हैं। और जो कंपनियां हैं वो सैनिटरी नैपकिन्स की ट्रेनिंग देती हैं आके हमारी संस्थाओं में, और वो जो भी उसका काम है वो करवा रही हैं। थैंक यू मैम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वंदना सिंह फ्रॉम वाराणसी। मेरी कंपनी का नाम विनवर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग 6 to 7 ईयर्स से काम कर रहे हैं, जिसमें FMCG भी इंक्लूड है, और 3 साल से हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें से हम फेस वॉश, डेली केयर रूटीन के सॉप हो गए, शैम्पू हो गए, हेयर ऑयल हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। और हम लोग अपना बेस्ट सर्विस देने की पूरी कोशिश करते हैं और यही चाहेंगे कि हमारा जो विज़न है, मिशन है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर और बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जाने जाएं। और यही हमारे सर्विस से हम हर्बल टूथपेस्ट पे भी काम करते हैं, जिसमें से कि जो भी दांतों की आजकल की समस्याओं, और साथ ही साथ हम लोग बीमारियों पर भी काम करते हैं। बीमारी प्लस बेरोजगार हम लोग साथ में कर रहे हैं। हाँ, तो बीमारी प्लस बेरोजगारी पे हम लोगों का काम भी है, लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, और स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत तहत के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों ने शुरू किया है। उम्मीद करते हैं कि और अच्छे लेवल पे इसको आप एक्सपैंड करें। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी हमारी बात हो रही थी स्वर्ण कुमार से, जिन्होंने हमें बताया कि इनोवेशन जो है वो ना सिर्फ स्टार्टअप्स को एक मजबूती देते हैं, बल्कि वो जो है वो आने वाली कल की दिशा भी डिसाइड करते हैं, और विचार ही भविष्य की असली ताकत होती है। ये सिद्ध कर दिखाया है आज हो रहे इस BIC इवेंट ने, भारत इनोवेशन कॉन्क्लेव। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो हमारे बनारस में, पूर्वांचल में इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते रहें, और जितने भी लोग जो हैं, जो अपना आइडिया जो है वो उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, एक सपोर्ट चाहते हैं, सभी लोगों को एक सपोर्ट और गाइडेंस मिलता रहे। आगे ऐसी और जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ बनारस ग्लोबल टाइम्स पर। मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल और कैमरा पर्सन देवेंद्र प्रताप के साथ। नमस्कार।